वी आर ऑन एथिक्स स्टैंडर्ड 1 जिसका नाम है प्रोफेशनलिज्म, उसके अंदर हमारा सब स्टैंडर्ड चल रहा है 1B जिसका नाम है इंडिपेंडेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी। उसके अंदर केपी इंस्टीट्यूट ये कहता है कि कैंडिडेट एंड मेंबर शुड नॉट गिव एनी जजमेंट, और कोई भी रिकमेंडेशन नहीं लेना किसी के प्रेशर में आके या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आके। इन्फ्लुएंस और प्रेशर का मतलब समझ सकते हो, जैसे कि समझिए आप किसी मतलब किसी आपका एक क्लाइंट है जो कि आपको गिफ्ट दिया है छोटा सा, जिसके अगर छोटे से अगर आपको कोई वॉच दे रहा है तो उसके आप वो नहीं हो जाए, उसका इन्फ्लुएंस हो कि आप उसको सबसे पहले प्रायोरिटी नहीं दोगे। ऐसा कुछ अगर कोई अगर क्लाइंट आपको अगर एक घर दे रहा है गिफ्ट में, तो आप उससे इन्फ्लुएंस तो होगा ज़रूर कि हाँ भाई इसने मुझे इतना कुछ ही दिया है, तो इससे तुम्हारा जजमेंट जो होगा वो उसके टूवर्ड ज़्यादा होगा, और मतलब प्रायोरिटी तुम उसको दोगे ज़्यादा करके। तो इसमें तुम्हारी ऑब्जेक्टिविटी काम आती है और तुम्हारी इंडिपेंडेंसी जो होती है, क्योंकि उससे जो गिफ्ट है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हाथ में जो उसने गिफ्ट दिया है, वो आपको एक ऐसे बोलेगा कि प्रॉमिस है कि हाँ भाई इसने मुझे दिया है ज़्यादा, तो मुझे इसके टूवर्ड ज़्यादा लॉयल रहना पड़ेगा, इसको टूवर्ड ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उसके उसके आप बिहाफ में काम करने लगते हो, क्योंकि आपको उससे एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ गिफ्ट मिला हुआ है, जिससे के थ्रू मतलब जो बाकी अदर क्लाइंट्स रहेंगे उनको प्रॉब्लम होगी। और किसी के प्रेशर में आना मतलब प्रेशर में आके जजमेंट देना, प्रेशर में आके बाय रिकमेंड देना, सेल रिकमेंड देना, होल्ड रिकमेंड देना। मतलब जैसे एक एग्जांपल पकड़ते हैं, हम लेते हैं, हम समझिए हम लेते हैं कि एक आईबी फर्म है, मतलब समझिए मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल का जो बाई साइड और सेल साइड, बाई साइड में कौन आ गया, बाई साइड में समझे ये आ गए, आईबी आ गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आ गया जो फंड रेज करा के देता है कोई भी कंपनीज को। और सेल साइड में आ गया ब्रोकरेज फर्म जो रिपोर्ट पब्लिश करता है, जो रिकमेंडेशन देता है, रिसर्च रिपोर्ट निकालता है और अदर इन्वेस्टर को बांटता है। और रिसर्च रिपोर्ट वाले क्या करते हैं, सेल बाय होल्ड ये रिकमेंड देते हैं कोई कोई कंपनी पे। समझिए जो मेरा मोतीलाल ओसवाल ये है, उसके इसे दोनों डिपार्टमेंट है, बाई आईबी है और ये ब्रोकरेज। आईबी डिपार्टमेंट में यस बैंक आता है, और यस बैंक कहता है कि मुझे फंड रेज कराना है 5 करोड़, मुझे 5,000 रुपये फंड रेज करवाना है। तो उसके अंदर बहुत सारे परसेंटेज जो करके आईबी को बहुत प्रॉफिट होने वाला है। उसके अंदर आईबी को पता है कि हाँ भाई इसका फंड रेज करवा के अगर हम लोग देंगे तो हमारे बहुत सारा प्रॉफिट है। और वेयर जो उसका ब्रोकरेज फर्म है ना, वो आईबी पे रिसर्च कर रहा है, और उसके अंदर उसको पता चलता है कि आईबी के फंडामेंटल्स जो ठीक नहीं है, और लास्ट क्वार्टर की अर्निंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो उसको सेल रिकमेंड देना चाहते हैं आईबी वाले, आईबी को मतलब ये ब्रोकरेज फर्म येस बैंक को ये देना चाहते हैं, सेल रिकमेंड देना चाहते हैं, सेल रिकमेंडेशन देना चाहते हैं। बट जो यस बैंक है वो बोला कि मैं आपसे इतना फंड रेज करवा रहा हूँ, आपको इतने इतने परसेंट मिलेगा आपको उसके अंदर से। और वेरएज आपके जो ब्रोकरेज फर्म है वो मुझे सेल रिकमेंड करेगा, तो फंड रेज वो पैसे पाएगा, मतलब फंड रेज पूरा नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इससे आपका भी नाम खराब होगा और मेरा भी फंड रेज नहीं हो पाएगा। तो आईबी का जो मैनेजर है ना, जो डिपार्टमेंट है, वो ब्रोकरेज फर्म पे प्रेशर डालेगा कि आप सेल रिकमेंडेशन ना करो। अगर आपने सेल रिकमेंडेशन दिया तो हमारा ये जो हमने जो वर्क लिया है, जो हाथ में हमने काम किया वो पूरा नहीं हो पाएगा, उनका फंड रेज नहीं हो पाएगा, और इस वजह से हमारा भी नाम खराब हो सकता है। तो ये प्रेशर ना डाले। अगर ब्रोकरेज फर्म पे प्रेशर है, ब्रोकरेज फर्म ने सेल से बाय का रिकमेंड दिया, तो भले ही वो थोड़े टाइम के लिए अच्छा रहे, बट अगर आगे कुछ फंडामेंटल में गड़बड़ आए, सच में ये इस तरह खराब हुआ, तो पूरे जो ये ब्रोकरेज फर्म के ऊपर से लोगों को भरोसा हो सकता है, इतना मेहनत से लोग रिपोर्ट निकालते हैं और लोग खरीदते हैं उस रिपोर्ट पे, जो कि ट्रस्ट वर्दी रिपोर्ट रहती है कि हाँ उसके बेसिस से लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो अगर उन्होंने प्रेशर ना दिया, अगर बाय सेल से बाय कर वो दे दिया, रिकमेंडेशन दिया, तो भाई ये बहुत गलत बात होने वाली है। और यही ये प्रेशर में आना और एक और वाली बात होती है, समझिए ये एक एग्जाम्पल अगर प्रेशर में आई, जैसे आपको समझा प्रेशर में आई कोई अगर रिकमेंडेशन चेंज कर रहा है, तो ये स्टैंडर्ड 1B का वॉलेशन है, इंडिपेंडेंस इन ऑब्जेक्टिविटी का। एक और एग्जाम्पल है जिसमें समझिए मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग करवाती है, तो मैं आपकी कंपनी के पास आया, मैं समझिए मैं क्रिसल के पास गया, क्रिसल क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, मैं क्रिसल के पास गया और बोला कि मुझे क्रेडिट रेटिंग करवानी है। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, अराउंड 2.5 लाख मतलब 2.5 करोड़ तुम्हारा फीस लगेगा, तुमको ये क्रेडिट रेटिंग करवा के मिल जाएगा। तो क्रिसल को फेयर फीस जो फ्लैट फीस होती है 2.5 करोड़ रुपये जो फेयर फीस है, क्रिसल अगर वो लेके अपने प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस से, मतलब एकदम कंपनी के अंदर घुस घुस के पूरा प्रॉपर एसेट मैनेजमेंट सब कुछ देख के अगर वो करे, क्रेडिट रेटिंग दे, उसको समझ अच्छा कर, उसको मुझे लग रहा है कि नहीं इसका क्रेडिट रेटिंग थोड़ा गड़बड़ में ही है, तो डबल B दिया है, मतलब ट्रिपल B दिया है, ट्रिपल B माइनस में दिया क्रेडिट रेटिंग। बट क्रिसल जो मैं मेरी कंपनी मुझे चाहता हूँ कि नहीं मेरे को A ग्रेड मिले, या फिर O मिले, या फिर AA मिले। मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर क्रेडिट रेटिंग अगर अच्छी रहेगी तो सबके क्रेडिट रेटिंग अगर अच्छी रहेगी कंपनी किसी कंपनी की, तो उसको लोन से बहुत कम अमाउंट में मिलता है, इंटरेस्ट कम देता है कंपनी को, मतलब इन्वेस्टर को वो रहता है, ट्रस्ट रहता है कि हाँ भाई अगर क्रेडिट रेटिंग इस कंपनी की अगर अच्छी है,
तो इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे रहेंगे, तब को अच्छे रहेंगे और फ्यूचर थोड़ा रिस्क भी कम रहेगा। अगर रिस्क कम है तो फिर लेंथ एक्सपेक्टेशन कम ही रहती है वहाँ पर। तो क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वही अगर मैं क्रिसल के पास जाएगी, मैं आपको ढाएंगी, मैं आपको 5 करोड़ दूंगा, आप मेरा क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल बी माइनस से लेके ओ कर दे तो ए कर दीजिए। अगर क्रिसल ने अगर ऐसा किया तो वॉलेशन हो गया, क्योंकि क्रिसल का जो वो रिजल्ट था वो इन्फ्लुएंस ना है, मतलब जो एक्स्ट्रा फीस वो मैं दे कर रहा हूँ उसके थ्रू वो अपना डिसीजन चेंज कर रहा है। वो मेरे लिए ठीक हो जाएगा बट आज के लिए, बट इन फ्यूचर अगर मैं कंपनी कुछ गड़बड़ करता है, कुछ लॉस होता है, तो क्रिसल के रिपोर्ट ने लोगों का भरोसा उड़ जाएगा कि भैया ये ड्यू डिलिजेंस नहीं की अच्छे थे, इसने अच्छे थे वो नहीं किया, रिसर्च नहीं किया, उसके बेसिस पे मैं निकाला, और आज नहीं तो कल दोनों का फायदा, ये क्रिस्टल का फायदा, मेरा फायदा, बट जो कैपिटल मार्केट इंटीग्रिटी है वो लॉस में जा रहा है, उसका इमेज खराब हो रहा है। अगर कुछ अगर प्रॉब्लम आया, लोग भरोसा किस पे करें, वैसा बात हो जाएगा। ये समझे, ये एक हो चुका है फ्लैट विस से। अगर फ्लैट विस छोड़ के जो ऊपर के पीस हम लोग लेते उसके बेसिस पे अगर जजमेंट दे रहे तो वो भी एक वॉलेशन हो गया। वॉलेशन कब नहीं होता, जब समझिए मैं पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ और मैं एक अकाउंट चला रहा हूँ, मतलब मेरे पास 10-15 अकाउंट्स है, 10-15 पोर्टफोलियोज है, और पोर्टफोलियो में मैंने लास्ट मतलब 5 साल में मैंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। मैंने केगर 35% तक का मैंने केगर ला के दिया इनको 5 साल में, जो कि इतना खास नहीं है बट ठीक है। पोर्टफोलियो बड़ा बड़ा है मेरा, 200 200 300 300 करोड़ का। तो वही अगर मैं उस तरह इतना ला के दे रहा हूँ, कोई अगर मुझसे उससे खुश होकर, पास परफॉर्मेंस से खुश होकर मुझे छोटा मोटा गिफ्ट दे, तो वो मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ। उससे मेरा मतलब ये नहीं होगा कि हाँ मैं इसके टूवर्ड ज़्यादा लॉयल रहूँगा, तो काम होगी कि मैंने अपना काम किया अच्छे से इसलिए मुझे वो गिफ्ट मिला है, ये मैं गिफ्ट ले सकता हूँ। और मैं डिस्क्लोज करूँगा, मैं एज ए एम्प्लॉय मैं डिस्क्लोज करूँगा अपने मैनेजर को कि हाँ मुझे ऐसा ये मिला और मैं लूँगा। और वॉल्यूशन कब होता है, जब मैं पहले ही गिफ्ट ले लूँ, मतलब फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए, मैं प्रॉमिस परफॉर्मेंस के लिए मैं गिफ्ट ले लूँ, तब मैं बोलूँ, कोई मेरे पास आया है वो मुझे बोल रहा है कि अशोक, मुझे तू अराउंड 10 साल में मुझे मुझे 5 साल में अराउंड तुमने 50% की अगर ला के दे, इतना इतना रिटर्न ला के दे, इसके बदले मैं तुम्हें घर दूंगा, एक विला बुक करके दूंगा तुमको। अगर वैसा कोई कर रहा है तो अगर मुझे पता है कि अगर मैं उसके अगर मुझे पहले घर मिल रहा है आगे फ्यूचर में, तो मैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। प्रायोरिटी इन सेंस कैसे दूंगा कि समझिए, मुझे एक बहुत बड़ा लार्ज ऑर्डर प्लेस करना है रिलायंस के अंदर, तो मैं पहले जो मुझे बड़ा जो जो मुझे गिफ्ट किया ना, उसने मुझे एक घर गिफ्ट किया, पहले मैं उसका ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, और फिर मैं अपने सबसे बड़ा जो बड़ा ऑर्डर मुझे प्लेस कर रहा हूँ फिर मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा, उससे उसका शेयर का साइज बढ़ जाएगा पहले ही, और फिर शेयर का प्राइस बढ़ेगा, फिर वो सेल करके उसका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो मैं हर बार उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, उसको ज़्यादा मतलब वो करूँगा, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा, तो ये फेयर ट्रीटमेंट नहीं होगा सबके ऊपर, समझिए। इससे आपका ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंसी थोड़ा वो होता है, थोड़ा नहीं बहुत होता है। और कस्टमर मतलब जिसको क्लाइंट्स को परस्यू भी होना चाहिए, कि परस्यू भी नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ इस वजह से ये कुछ ऐसे कर रहा है, इसको कुछ गिफ्ट मिला है इसलिए उसके टू ज़्यादा ध्यान दे, इसको कुछ गिफ्ट मिला है ये शायद हमारे साइड से लॉयल नहीं है, हमारे लिए लॉयल नहीं है। इसका जो भी जजमेंट आ रहा है, जो भी इसका रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस्ड है, वो बायस्ड है, वो मतलब किसी के टूवर्ड्स में है, क्योंकि पैसे मिले हुए हैं, सबको ये समझ में आता है। वही वैसा ना हो, इसलिए सेफ इंस्टीट्यूट ने ये लॉ निकाला है, ये वॉलेशन ना हो। If it's safe and professional for standard one professionalism, rather substandard one ली इंडिपेंडेंस में ऑब्जेक्टिविटी का वॉल्यूशन ना हो, ये सब निकाले गए बीच। और ये सब छोटे मोटे एग्जाम्पल थे। मिलते हैं अगले